दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं और जमानत के लिए लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ईडी वाले मामले में केजरीवाल को जमानत तो मिल गई है, लेकिन सीबीआई ने उन पर ऐसा शिकंजा कसा है जिसकी वजह से वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जेल में बंद नेताओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार की इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट ने याचिका के पीछे दुर्भावना बताते हुए कहा कि इसमें एक राजनेता मतलब अरविंद केजरीवाल पर फोकस किया गया है, जो खुद इस कोर्ट में आने के लिए सक्षम हैं और कई वकील उनके लिए तैयार हैं। याचिकाकर्ता ने देश की सबसे बड़ी अदालत से मांग की थी कि गिरफ्तार किए गए नेताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार की छूट दी जाए। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, आप क्यों एक व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित हैं? आपकी पूरी याचिका एक खास राजनेता व्यक्ति के संदर्भ में है जो खुद कोर्ट आने में सक्षम है, जो खुद सर्वोच्च वकीलों के साथ यहां आते हैं। याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कोर्ट के सामने नहीं उठाया गया है। जस्टिस कांत ने कहा कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है, लेकिन हम इसका परीक्षण सही केस में करेंगे। कोर्ट ने याचिका को निरस्त करते हुए कहा, हम इस याचिका पर सुनवाई को जरूरी नहीं मानते जिससे कथित तौर पर जनता के हित में दायर किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि वो ऐसे लोगों के लिए आए होते जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो निश्चित तौर पर विचार किया जाता। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई गिरफ्तारी की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत भी दी थी। केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करके दोबारा जेल चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कांवड़ यात्रा रूट पर ढाबा, रेस्टोरेंट और दुकानों पर नेम प्लेट संबंधी नाम होना चाहिए। ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया, लेकिन इस फैसले से कुछ नेताओं और कुछ विशेष लोगों के पेट में दर्द होने लगा। पता नहीं सरकार के इस फैसले से लोगों को क्या समस्या हो गई। अब मामला इतना आगे बढ़ गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर ढाबा, रेस्टोरेंट और दुकानों पर फिलहाल नेम प्लेट वाले आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों को अपनी पहचान उजागर करने का आदेश जारी किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। महुआ मोइत्रा की याचिका पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलील पर दलील दे रहे थे, तभी अदालत ने उन्हें रोका। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बढ़ा चढ़ाकर न बोलने की जबरदस्त हिदायत दी। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालय को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी के पीठ से कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए परोक्ष आदेश पारित किए गए हैं। उधर मामले को लेकर सिंघवी ने दलील दी। इसके बाद बेंच ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंध में कोई औपचारिक आदेश दिया है। पीठ ने कहा, क्या राज्य सरकारों ने कोई औपचारिक आदेश पारित किया है? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आदेश पहचान के आधार पर बहिष्कार है और ये संविधान के खिलाफ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक हल्के और गंभीर अंदाज में कहूं तो कोई भी आदमी रेस्टोरेंट मालिक के नाम के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए जाता है। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा, डॉक्टर सिंघवी, जमीन स्तर पर जो हो रहा है उससे बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कहना चाहिए। इस आदेश में सुरक्षा और साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। आपका कहना है कि इससे बहिष्कार हो रहा है, सही है, बिना बढ़ा चढ़ाकर बताइए। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से हो रही है। रास्ते में मुसलमान सहित सभी धर्मों के लोग उनकी मदद करते हैं। अब आप बहिष्कार कर रहे हैं।
बता दें कि इसके बाद अदालत में दलीलों और बहस का लंबा दौर चला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल यहां कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने पीने के तमाम दुकानों के मालिकों को अपने नाम और कर्मचारियों के नाम साफ साफ लिखने का आदेश दिया गया था। हालांकि अब कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद है। शराब घोटाले में उनकी पार्टी फंसी हुई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है। ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और दिल्ली में अपना किला बचाने का है। इस बीच एक तरफ केजरीवाल जेल में है तो दूसरी तरफ बीजेपी मौके का फायदा उठाने में अभी से जुट गई है। पार्टी ने राजधानी में अनुसूचित जाति मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या वाली 12 आरक्षित सीट सहित कुल 30 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने पर जल्द ही काम करना शुरू कर देगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इन 30 विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ घर घर जाकर संपर्क बढ़ाने के लिए समर्पित विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। इनमें ज्यादातर अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियां शामिल हैं। बीजेपी की रणनीति से केजरीवाल की परेशानी बढ़ सकती है। निचले तबके के लोगों को आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता है। पार्टी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में 7 संसदीय सीट में फैले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि 12 में से 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों से अधिक वोट मिले। बीजेपी नेता ने कहा कि इससे पार्टी के भीतर विश्वास बढ़ा है कि दलित मतदाताओं की बहुलत वाली ये सीट विधानसभा चुनाव में भी जीती जा सकती है। बीजेपी वर्ष 2013 के बाद से दलित बहुल सीट को जीतने में लगातार विफल रही है और पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मोहन लाल गिरहा ने कहा, इन 12 आरक्षित सीट के अलावा बिजवासन, नरेला, नागलोई और शहादरा जैसे लगभग 18 निर्वाचन क्षेत्र भी हैं, जहां दलित मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिरहा ने कहा कि पार्टी द्वारा जिन्हें विस्तारक नियुक्त किया गया है वो कुल 13,000 से अधिक मतदान केंद्रों में से लगभग 4,000 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां दलित वोट मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कि इन 30 विधानसभा सीट में से प्रत्येक में एक समर्पित विस्तारक होगा जो मतदाताओं के साथ नियमित घर घर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ के लिए 10 कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होना है। इस बार दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिशंकु मुकाबला होने के आसार है। हालांकि केजरीवाल जेल में है, ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव का गणित बिगड़ सकता है अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।